हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम ब्रिज का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। हम लगभग 5 लेक्चर अभी तक देख चुके हैं। ये छठा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम हेज ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज, दो ही ब्रिज देखेंगे एक्चुअली में। विंस ब्रिज हम इसमें अभी नहीं ले पाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है वैसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। सिंपल आप @HP_1729 गूगल सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला ब्रिज है हेज ब्रिज। देखो, ये जो ब्रिज है हेज ब्रिज, पहला इसमें 4 आर्म है, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहले आर्म में एक RL सर्किट है, दूसरा में R है, तीसरा में R है और चौथा में क्या है R4 और C4 है। आपने देखा होगा कि जब हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज किए थे तो सेम ये था, सिर्फ यहाँ पे RC पैरेलल सर्किट था, ये जो फोर्थ आर्म है। लेकिन इस हेज ब्रिज में क्या होता है, सीरीज RC सर्किट होता है। ठीक है, जिसमें देख लो L1 क्या है, अननोन इंडक्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 R3 और R4 नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस है और C4 क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये जो ब्रिज है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। ठीक है, और ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज यूजेज रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटर, स्टैंडर्ड कैपेसिटर। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, जब मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस यूज करते थे बट C4 के पैरेलल में। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कैपेसिटर के सीरीज में रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस ब्रिज एन इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ ए स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर को यूज करके हम इंडक्टेंस निकालते हैं। ये जो ब्रिज है हाई क्यू क्वाइल के लिए है, जैसा क्यू बोले तो क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, उसके लिए है। आपको पता होगा जब मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़े थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल जो है मीडियम क्यू क्वाइल्स के लिए है, जब ये हाई क्यू क्वाइल्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अब हम वैल्यू L1 R1 QF की वैल्यू देख लेते हैं। देखो, जब आप L1 की वैल्यू पता करोगे तो इसको मान लो दिस इज Z1 और इसको मान लो Z4, तो ये क्या होगा R2 ये R3। तो आप क्या लिखोगे, Z1 Z4 दिस इज इक्वल्स टू R2 R3। ठीक है, लिख दो भाई, Z1 Z4 R2 R3। ठीक है, Z1 क्या है, R1 प्लस J ओमेगा L1 और Z4 क्या है, R4 प्लस, R4 प्लस नहीं होगा एक्चुअली में, R4 माइनस J1/ओमेगा C। ठीक है, दिस इज इक्वल टू R2 R3। ओके, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको, दिस इज R1 R4। अब R1 को इससे मल्टीप्लाई करो और R4 को इधर से, तो ये हो जाएगा J ओमेगा L1 R4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई R1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करना यार, ये ओमेगा को भी रहने देना। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सॉरी गलत है, माइनस R1/ओमेगा C, दिस ये हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस L1/C, दिस इज इक्वल टू R2 R3। अब देखो भाई, यहाँ से तुम क्या करो कि तुम रियल पार्ट जैसे ये है एंड दिस इक्वल टू दिस कर दो। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको जीरो कर देना, मतलब जैसे ये क्या है, ये ओवरऑल रियल है ना, रियल, दिस इज रियल। तो यहाँ पे अगर तुम करो तो क्या हो जाएगा, R1 R4 प्लस L/C प्लस J ओमेगा L1 R4 माइनस R1/ओमेगा C, दिस इज इक्वल टू R2 R3। ठीक है, अब ये वैल्यू को लिखो, दिस इज R1 R4 सॉरी प्लस L/C इक्वल टू R2 R3, क्योंकि रियल पार्ट के बराबर होगा और J ओमेगा क्या है, यहाँ पे जीरो है तो इसको जीरो कर दो, एंड ओमेगा L1 R4 माइनस R1/ओमेगा C, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई भाई? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे R1 मतलब LYC का वैल्यू क्या होगा? LYC इक्वल टू R2 R3 माइनस R1 R4। तो L का वैल्यू क्या आएगा? C इंटू R2 R3 माइनस R1 R4। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालो जरा। देखो यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे तो R1 है ही, साथ में इधर भी R1 और L1 है। ठीक है, तो लेट्स से आप L1 का अगर वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा? R1 बाई R4, ठीक है, इंटू 1/ओमेगा² C। तो इधर भी L1 है, इधर भी L1 है, इधर भी R1 है, इधर भी R1 है। भाई देखो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो सिंपल आपका L1 का वैल्यू ये आ जाएगा, दैट इज R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1+ओमेगा² C4² R4²। R1 का वैल्यू ये आ जाएगा। ये चीज़ें इतना याद रखने की कोशिश मत करना यार, ठीक है, मतलब ध्यान रखने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसके बाद R1 का वैल्यू ये आएगा। जब आप देखो यहाँ पे आप Q का वैल्यू निकालोगे क्वालिटी फैक्टर का, तो क्या हो जाएगा? इसको क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L1 बाई R1, जिससे मान लो तुम क्वालिटी फैक्टर यहीं पे निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? ओमेगा L1 बाई R1। जब इसको डालोगे ना तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा, पता है, L1 का वैल्यू डालो, L1 बाई R1 करो, कितना आएगा? देखो ये पोर्शन डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो L1 बाई R1 सिंपल आ जाएगा। देखो ओमेगा इंटू R2 R3 और C4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ओमेगा² R2 R3 कैंसिल हो गया, R4 और एक C4 बचेगा, तो ये एक ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा R4 C4। ठीक है, ये आया, ये क्वालिटी फैक्टर है। बात समझ में आई बात? तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। ओके, अब देखो ये क्या है? ये पोर्शन को आप 1/Q² लिख सकते हो, तो लिख दो, क्योंकि ओमेगा C4 R4 क्या है? ओमेगा C4 R4 1/Q, तो 1/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? L1 का वैल्यू R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1+1/Q का होल स्क्वायर। अब सोचो Q का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, 1/Q क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और 1/Q² और भी छोटा हो जाएगा। तो क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? जैसे इग्नोर करोगे तो L1 क्या हो जाएगा? R2 R3 C4 के प्रोपोर्शनल। और ये चीज़ें सिमिलर टू मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है। तो इसका मतलब तुम समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम लोग Q अगर ज़्यादा रखते हैं तो इससे फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे Q का वैल्यू हमने लिखा 1/ओमेगा R4 C4। सोचो Q का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि R4 का वैल्यू ज़्यादा कम है ना, R4 का वैल्यू कम। और अगर R4 का वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको मैंने इसमें लिखा है, आपको देखना। फॉर हाई Q वैल्यू R4 विल बी लो, ठीक है। और R4 अगर लो है तो ब्रिज रिक्वायर्स ओनली लो वैल्यू ऑफ रजिस्टर, वेयर एज द मैक्सवेल ब्रिज में क्या होता है? R4 हाई वैल्यू का रिक्वायर होता है, तो कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, समझे? तो इस तरह से आप देख रहे होगे, इसका बेनिफिट देख लो कि दिस ब्रिज गिव्स सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ अननोन इंडक्टेंस फॉर हाई Q क्वाल्स। जब Q का वैल्यू ज़्यादा होता है, जब Q का वैल्यू ज़्यादा होता है तभी सिंपल एक्सप्रेशन देता है, ऑब्वियसली, इसीलिए तो Q के ज़्यादा Q के लिए बनाया गया है, ठीक है। एंड इज सुटेबल फॉर क्वाल्स हैविंग Q ग्रेटर देन 10। If we examine the expression for Q equal to this 1/omega C4 R4, for high Q coils R4 will be low and thus only low value resistor will be required in this Hage bridge, ठीक है। सो ये चीज़ आप पढ़ लेना, सिंपल मैंने आपको समझा दिया है। देखो डिसएडवांटेज ये है कि Q अगर 10 से कम हुआ ना तो ये ब्रिज सूटेबल नहीं है। उस कंडीशन में ब्रिज कौन सा सूटेबल है? मैक्सवेल ब्रिज। ये इसका डिसएडवांटेज। अब है, तो आप समझ गए क्या क्या था? देखो सिंपल इसमें क्या करना, आप हेज ब्रिज का ये जो पिक्चर दिख रहा है उसको एकदम ध्यान रखना, ब्रिज कैसा कहाँ पे कौन लगा हुआ है वो सब ध्यान रखना। कि जैसे R1 L1 एक सीरीज RL सर्किट है, उसके अपोजिट में सीरीज RC सर्किट है, और R2 R3, मतलब आप रेफरेंस मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज को लेना। उसमें क्या रहता है? सारा चीज़ रहता है, सिर्फ यहाँ पे RC पैरेलल सर्किट रहता है मैक्सवेल LC ब्रिज में, लेकिन इसमें क्या है? RC सीरीज सर्किट है, बस इतना ही है। उसके बाद Q ग्रेटर देन 10 के लिए होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है?
स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कैपेसिटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, मतलब आरसी सीरीज सर्किट हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। एंडरसन्स ब्रिज। भाई देखो एंडरसन्स ब्रिज, एक चीज़ देख लो कि एक तो इंडक्टेंस है, कॉइल है, जिसमें एक रेजिस्टेंस R1 है, L1 है, एक कॉइल है। कॉइल के साथ एडिशनल एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया। क्यों किया गया उसको पता चलेगा आपको बाद में। उसके बाद देखो R2 R3 और R4 इधर है। और इसमें क्या किया है, देखो जो पहले सीरीज में कैपेसिटर था ना उसको यहाँ पे लगा दिया। ये देखो, ये मतलब जो डिटेक्टर है उसके टर्मिनल पे ये दो वैल्यू लेकर आया है, एक स्मॉल आर वेरिएबल रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस ब्रिज में देखो, तुम जितना भी ब्रिज पढ़े होगे सब में कितना नोड था, 1 2 3 एंड 4। हर एक ब्रिज में 4 ही नोड पड़े थे, लेकिन ये एक इकलौता ब्रिज है जिसमें 5 नोड्स है। तो दिस ब्रिज हैज 5 नोड्स, ध्यान रहेगा। उसके बाद ये जो ब्रिज है ना, लो क्यू क्वाइल्स के लिए अप्लीकेबल है। मतलब ये ब्रिज सिर्फ लोअर क्वालिटी फैक्टर के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे जो कैपेसिटर है दैट इज सी फिक्स्ड। यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। बाकी आप देख लो कि L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस जो कि मेजर करना है। R1 रेजिस्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टर। R2 R3 R4 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। C4 फिक्स्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर। R1 क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेल्फ इंडक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसका वैल्यू कभी कभी पूछता है कि भाई वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो भाई इसका वैल्यू बताने में ना, मतलब ऐसा समझ लो कि हम वैल्यू बता सकते हैं। आप क्या करोगे, ये देखो ये एक डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। आप सिंपल इसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करो और पता कर लो। वैसे वैल्यू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ठीक है। तो जब वैल्यू आप सिंपल निकालोगे उसमें देखो R1 का वैल्यू क्या आता है। इसमें ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो R1 है ना क्या होता है, R2 R3/R4। लेकिन R1 के साथ R1 ये स्मॉल R1 भी है, तो क्या करोगे R2 R3/R4 माइनस स्मॉल R1, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है। और L1 का वैल्यू यहाँ पे देख लो, L1 किधर इधर, तो R3/R4, ठीक है। R3/R4 इंटू स्मॉल आर इंटू R4 प्लस R2 देखो क्या हुआ, C R3/R4, ठीक है, C R3/R4 इंटू R2 इंटू R4 इंटू स्मॉल आर। मतलब ये दोनों जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ पे प्लस हो गया है और स्मॉल आर। इसको याद करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना कि L1 जो है कैपेसिटर के साथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो क्या था, स्मॉल R1 इधर है, सिर्फ इधर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यू का जब वैल्यू निकालोगे ना तो ओमेगा L1/R1 आता है। अब क्या होता है, अगर क्यू का वैल्यू कम रखना है तो R1 का वैल्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, इस R1 को वैल्यू को ज़्यादा रखने के लिए ऑलरेडी हमने एक R1 अलग से लगा कर रखा है, अलग से R1 लगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू ओमेगा L1 डिवाइड बाई R1 प्लस। सो वही बोला है कि R1 इज नॉन पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड इंटेंशनली टू इम्प्रूव क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल फॉर ब्रिज बैलेंस। क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस ब्रिज के लिए। एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन एंडरसन्स ब्रिज एज कम्पेयर टू मैक्सवेल ब्रिज इन केस ऑफ लो क्वालिटी फैक्टर कॉइल्स, ठीक है। तो इसमें जल्दी आप बैलेंस पॉइंट गेन कर लोगे, जबकि वही मैक्सवेल एलसी ब्रिज में जल्दी नहीं मिलता था। उसके बाद फिक्स्ड कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। मैक्सवेल ब्रिज में हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर लेते थे। उसके बाद दिस ब्रिज में बी यूज फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। मतलब जैसे कि अगर कैपेसिटेंस निकालना है ना तो आप सिंपल इसको यूज करके निकाल सकते हो L1 को। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है द एंडरसन ब्रिज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इट्स प्रोटोटाइप मैक्सवेल ब्रिज। देखो ये क्या है, ये ब्रिज कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, 5 नोट्स ऑलरेडी हो गए। उसके बाद ये कैपेसिटर को देखो, ये स्मॉल आर को देखो। तो अभी सोल्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल ब्रिज के कंपेरिजन में थोड़ा हार्ड है, मतलब टफ काम है थोड़ा, ठीक है, वही लिखा है।
एन एडिशनल जंक्शन पॉइंट इंक्रीजेज द डिफिकल्टी ऑफ सेलिंग द ब्रिज। ठीक है, वो चीज़ें। अब कह रहा है हेवी साइड कंपेल ब्रिज। देखो मैं जस्ट इसको लिख दिया हूँ। ये हेवी साइड कंपेल ब्रिज जो होता है ना, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। अननोन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ध्यान रखना, हेवी साइड कंपेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर अननोन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which of the following statements is correct regarding bridges available for inductance measurement? तो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए आपने अभी तक क्या क्या देखा? आप तो पहला देखे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, आपको बताया था मैंने, याद होगा आपको। उसके बाद मैक्सवेल एलसी ब्रिज, उसके बाद हेज ब्रिज, उसके बाद क्या देखा? एंडरसन्स ब्रिज। ठीक है, अब मैक्सवेल एलसी ब्रिज जो है मीडियम क्यू की लेता है, यानी क्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। हेज ब्रिज क्यू ग्रेटर देन 10। एंडरसन्स ब्रिज 0 टू बड़ा और लेस देन 1। ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है हेज ब्रिज इज यूज फॉर क्वाइल्स हैविंग क्यू ग्रेटर देन 10। सही बात है क्या? सही बात तो है। वेयर एज मैक्सवेल ब्रिज इज यूज फॉर क्वाइल हैविंग 1 टू 10। ये भी सही है, ये मीडियम क्यू है, ये तो सही है भाई स्टेटमेंट। हेज ब्रिज यूज फॉर क्वाइल्स हैविंग दिस, सही है। वेयर एज एंडरसन्स ब्रिज यूज फॉर वेरी हाई क्यू, नहीं भाई ये गलत है। वेरी हाई कहाँ, लो के लिए होता है ना। हेज ब्रिज क्यू फॉर क्यू अरे क्यू लेस देन 10 नहीं भाई, क्यू ग्रेटर देन 10, ये भी गलत, ये भी गलत। हेज ब्रिज यूज फॉर क्यू क्वाइल्स हैविंग क्यू लेस ग्रेटर देन 10, सही बात है। और मैक्सवेल ब्रिज यूज फॉर वेरी हाई क्यू, गलत गलत गलत। सो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी सर्किट में देखो, द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर इज ए। देखो R1 C1 R3 R2 ये है। मैंने आपको बताया था एक ब्रिज जिसमें हमने बताया था कि RL सर्किट तो होता ही है, उसके सामने RC पैरेलल सर्किट होता है। देखो हम मैक्सवेल, जब हम आपको मैक्सवेल एलसी ब्रिज के बारे में बता रहे थे तो हम बताए थे कि RL सर्किट होगा और उसके सामने RL सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके सामने क्या लगे रहेंगे? पैरेलल RC सर्किट। उसी में एक होता है, ये होता है मैक्सवेल एलसी ब्रिज, और एक होता है कौन सा ब्रिज बताओ? एंडरसन हेज ब्रिज। हेज ब्रिज में मैंने बताया था कि जो सीरीज RL सर्किट है ना, उसके सामने सीरीज RC सर्किट रहेगा। तो ये सीरीज RC सर्किट कौन सा ब्रिज है बताओ? दिस ब्रिज इज हेज ब्रिज। ठीक है, तो दिस इज सी ऑप्शन। ब्रिज सुटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू फैक्टर। लो क्यू फैक्टर अभी बताया कि मैक्सवेल बोले तो मीडियम क्यू, हेज बोले तो हाई क्यू, तो एक ही बचता है एंडरसन। एंडरसन मीन्स लो क्यू, सो लो क्यू इज फॉर एंडरसन, दैट इज सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ खाली स्थान इन द केस ऑफ एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज याद है आपको? जब भी मैंने कुछ देर पहले बताया था लास्ट में, एंडरसन ब्रिज सेकेंड लास्ट बोले तो एंडरसन ब्रिज में हमने बताया था आपको कि एक तो लो क्यू क्वाइल के लिए होता है, और उसके बाद क्या होता है जिसमें 5 नोट्स होते हैं, ध्यान रखना। 5 नोट्स में क्या होता है कि मान लो यहाँ से डिटेक्टर आया तो इसके बाद एक कैपेसिटर होता है, उसके बाद ये होता है, और यहाँ पे लगा रहता है आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब L1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है C R3/R4 इंटू स्मॉल r, ये स्मॉल r, और इसके साथ होता है R2 प्लस R4 प्लस R2/R4। देखो क्या बोल रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ खाली स्थान इन द केस ऑफ एंडरसन ब्रिज। अननोन इंडक्टेंस, अननोन इंडक्टेंस किसके बीच में है? नॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो है और नॉन सबके बीच में है, सही बात है। नॉन कैपेसिटेंस ये नहीं, तो यही ऑप्शन है, इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। अच्छा एक चीज़, क्वेश्चन ये है कि R1 क्या था इसमें, बताओ भाई? इसमें R1 था R2 R3/R4 माइनस स्मॉल r1। देख लो आप, ये देखो, ठीक है, ये रहा और ये रहा, इसको ध्यान रखना भाई। देखो जहाँ भी मैंने यूज किया ना ब्रिज में, सब जगह पे R1 पहले लिया हूँ, फिर R2 इधर, फिर R3 इधर और R4 इधर।
इसी को हमने इसी तरह से आपका लिया, तो आप भी इसी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में कैसा भी आएगा आप बना लोगे, नो इशू। फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू बोले तो हाई क्यू वैल्यू वी शुड यूज हेज ब्रिज। कुछ है ही नहीं इसमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन हेज ब्रिज। अच्छा, हेज ब्रिज में क्यू का वैल्यू क्या होता है, हमने बताया था ओमेगा L1/R1 या फिर 1/ओमेगा C4R4, यही बताया था ना। बताओ भाई क्या हो जाएगा। 1/2π×50। C4 का वैल्यू क्या है, ×10। ठीक है, ये R4 वो है, जैसे R1 L1 R2, ये हो गया R2, ये R3, दिस इज R4 C4 एंड दिस इज R1 L1, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बताओ भाई क्या होगा। पाई का वैल्यू कितना 314, तो ये हो गया 1/314 × 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 314, तो एक तो हो जाएगा 3/9, ठीक है। तो 14×3 = 42 और 3/9 कितना आ जाएगा 58/0। 3×2 = 6 होगा, नहीं 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31 पॉइंट समथिंग दे 31.83। आपको भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से मिल जाएगा। तो 31 पॉइंट समथिंग और कुछ होता तो हम फिर देखते हैं। एक ही ऑप्शन है, आंसर मारो फिर निकलो। डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर इन हेज ब्रिज गिवन बिलो, ठीक है। हेज ब्रिज है, इफ द ब्रिज इज सप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। देखो इसका क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए कि आपको भी इसी तरह से सोचना है, ठीक है। जब आप सोचोगे ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि क्या एग्जाम में आपको हो सकता है कैलकुलेटर मिले या ना मिले, तो आप अपना कैलकुलेशन फास्ट रखो ना यार। 40 × 40 × 10⁻⁻6। अब देखते हैं ये हम बना पाते कि नहीं। ये क्या हो जाएगा 314, तो दिस इज 314 × 4×4 = 16, तो यहाँ पे 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 16 से काट सकते हो, देखो क्या कटता है कि नहीं। 16×5 = 80, 16×6 = 96, 4/0, 16×2 = 32, 16×5 = 80। अब इसको काटोगे तो अराउंड 2 के आसपास आएगा, ठीक है। 2, तो 2 कौन सा है, दिस, ठीक है। एंडरसन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कोएक्टेंस। भाई ये अभी पढ़ाया ना इंडक्टेंस। विद द फॉलोइंग ब्रिजेज कैन बी यूज टू मेजर इंडक्टेंस। मैक्सवेल ब्रिज सही है, एंडरसन्स ब्रिज सही है, बोथ ए एंड बी, यस यही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। हेज ब्रिज इज यूज टू मेजर एन इंडक्टेंस ऑफ लो क्यू वैल्यू, गलत। मैक्सिमम क्यू वैल्यू, गलत। एज फॉर हाई, वेरी लार्ज क्यू वैल्यू, वेरी लार्ज नहीं भाई, हाई क्यू वैल्यू, यस हाई क्यू वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर 6 नंबर। हम नेक्स्ट टाइम आपको लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और भी ब्रिजेज हम अभी देखेंगे। एसी में अब 1 या 2 ब्रिज बचे हैं, उसको ख़त्म करके फिर डीसी में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।